जी। मेरे पास एनसीसी आर्मी विंग गर्ल्स है दयानंद कॉलेज की, और हमारे यहाँ 3 हरियाणा गर्ल्स बटालियन का कैंप 7 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है दयानंद कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में। यह कैंप 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा और आज कैंप का चौथा दिन है। और अभी तक चारों दिन बहुत अच्छी गतिविधियाँ कराई गई हैं यहाँ पर। सुबह उठकर बच्चों से योगा पीटी कराई जाती है, ड्रिल कराना और खो खो, टग ऑफ वार, और मेन जो हमारा फोकस ये भी है कि यहाँ पर आरडी के बॉयज़ कैडेट्स भी आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं, बट उनका कैंपस अलग से स्टे करने के लिए दिया गया है। और ये कैंप 24 को ख़त्म हो जाएगा और बहुत बढ़िया कैंप चल रहा है। बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, हथियार को खोलना, बंद करना और कैसे अपना रास्ता ढूँढना है, कैसे पहाड़ों पर चढ़ना है, ये सब उन्हें सिखाया जा रहा है। हिसार के डीएन कॉलेज हॉस्टल में एनसीसी गर्ल्स बटालियन का एक कैंप जो चल रहा है, इसमें अलग-अलग विषयों पर तमाम टॉपिक्स जो है बच्चों को क्लियर किए जा रहे हैं और तमाम प्रशिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं। साथ ही बच्चों का जो अनुभव है वो भी हम जानने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय जो है हमारे तमाम दर्शकों को दें। मैं 3HR बटालियन एनसीसी बॉयज़ से हूँ। मेरा नाम है नायब सूबेदार हारून रशीद। जी। हारून साहब, आज किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है और क्या कुछ बता रहे हैं आप बच्चों को? आज सर हम बच्चों को इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क और फील्ड सिग्नल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी। किस तरीके से बच्चे जो है इसमें क्या टॉपिक रहते हैं और क्या कैसे बताते हैं? थोड़ा-सा क्लियर कीजिए। इसमें इसका तरीका है, इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क में हम बच्चों को ज़मीन का निशान उसको कैसे पहचानेंगे जब तंग घाटी हो, रास्ता काफ़ी मुश्किल हो, पहाड़ी इलाका हो, उस दौरान में बच्चों को किस तरीके से अपने इलाके को पहचानेंगे, जहाँ पर उनको मूव करना है, जहाँ जाना है, कितनी डिग्री है, कितने डिस्टेंस है, वो सब बातें इनको हम बताते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे अच्छी सिखलाई ले सके और मौका पड़ने पर अच्छी लड़ाई लड़ सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। कंपास के बारे में भी जानकारी इस दौरान दी जाती है? कंपास के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर कंपास नहीं है किसी के पास तो वो कैसे, दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा, वो भी आप बता दें। कंपास अगर नहीं है तो दिशाओं का ज्ञान देने के लिए हम एक तो सूरज से देखते हैं। सूरज जैसे पूरब से निकलता है, पूरब हम सामने खड़े हो जाएंगे, हमारा पीठ जो पश्चिम की तरफ होगा और लेफ्ट साइड में नॉर्थ होगा और राइट साइड में दक्षिण होगा, उसके ज्ञान से देते हैं। उसके बाद रात में ध्रुव तारे से हम देखते हैं कि क्या साइड है उनकी, किस तरीके से ध्रुव तारे के बारे में उनको बच्चों को ज्ञान देने के बाद और हम उनको दिशाओं का ज्ञान देते हैं। बिल्कुल। हम कुछ बच्चों से भी बातचीत करना चाहेंगे, आप अगर बताएं किन किन बच्चों से हम बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लीज अपने अनुभव बात साझा कर सकते हैं। सीनियर कैमरे में आकर के बात करें। तो तमाम जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जो एनसीसी की कैडेट्स हैं, उनसे बातचीत हम ज़रूर करेंगे। रुकिए। अंजलि जी, क्या पढ़ रही हैं? सर हम फील्ड क्राफ्ट और फाइल फॉर्मेशंस है उनके बारे में पढ़ रहे थे, सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में। 4 दिनों का जो कैंप रहा है, इसमें किस तरह का अनुभव रहा आप लोगों का? आज चौथा दिन है, क्या कुछ सीखने? सर यहाँ पे सबसे पहले तो डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, गेम्स कराते हैं जिसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। आप नए नए अलग अलग कॉलेज से कैडेट्स आए हैं, अलग अलग यूनिट से भी आए हुए हैं इस बार, तो उनसे आपको बातचीत करने का मौका मिलता है। उनसे नई चीज़ें सीखने को मिलती है आपको, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। ऐसे मतलब फुल ऑन जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है इस कैंप का। बहुत खूब। हाँ जी, क्या नाम आपका? आपका नाम है रितु। हाँ जी रितु जी, आप बताएं कैसा लगा आपको इन 4 दिन में? सर बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में? क्या कोई गोल है आपका? क्या बनना चाहते हैं? सर मैं सोचा नहीं? नहीं सर। ठीक, चलिए आप लोगों में से कोई बताएगा कुछ हमें, बोलना चाहेगा? हाँ जी। कहा जाता है? सर
जी, मेरा नाम काजल है। मैं बचपन से ही मतलब पुलिस में जाना चाहती थी, लेकिन प्लस वन में जैसे मतलब मेरा मेडिकल में मतलब इंटरेस्ट हो गया था। फिर बाद में मतलब मेडिकल में तो ऐसे पुलिस की पढ़ाई तो मतलब थोड़ा डिफरेंट होती है। तो कॉलेज में आने के बाद मतलब सिविल सर्विस करना चाहती थी। फिर पता चला कि मतलब एनसीसी के थ्रू हम मतलब फ़ौज में जा सकते हैं और उसके लिए रिटर्न नहीं देना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मतलब मैं बिना मतलब मेडिकल की होकर भी मैं देश की सेवा कर सकती हूँ। मतलब बाउंड्री मतलब जी। किसी मतलब देश से मतलब हाँ, देश की बिल्कुल। तरफ से लड़ सकती हूँ उसके आप लिए। हिसार से ही हैं? यस सर। शहर से हैं या गाँव से? गाँव से हूँ सर। किस गाँव से हैं? सरसौद गाँव से सर। सरसौद में। तो आपने जब एनसीसी जॉइन किया है, यस। तो एक आप लड़की हैं और गाँव से हैं, तो क्या कितना बदलाव सोच में क्या बदलाव आ रहा है गाँव से? सर बहुत बदलाव है सर। गाँव में लड़कियों को मतलब ऐसा सर बाहर ही नहीं जाने देते, आउटडोर गेम्स नहीं खेलने देते। तो यहाँ कॉलेज में आकर सर पहले तो ऐसे घर पे बंदे रहते थे। कॉलेज में आकर पूरा एक्सपोज़ हुए कि हम भी हाँ, हम कर सकते हैं देश की सेवा। घर पर रहते थे ना, जैसे मैंने बोला कि मतलब मेडिकल में तो ऐसा दब से गए थे कि मतलब अब कैसे जाएँगे बाहर। तो फिर अब एनसीसी यहाँ पर कैंप में आते हैं तो इंटरैक्ट करते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिर्फ एनसीसी ऐसे फ़ौज में नहीं, बड़े-बड़ी और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी। जैसे सर खुद मतलब डीएन कॉलेज में ही पढ़े थे। तो सर अब मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पर तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। सर से इंटरेक्ट किया, अभी मतलब वो सर आए थे पुलिस वाले, मतलब सर आए थे डीआईजी तो साहब थे। उन्होंने मतलब पूरा बताया कि मतलब सर ओवरऑल सर जितने भी मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ है सर, एक्सपोज हुए बाहर के माहौल में, बहुत ज़्यादा पता चला है हमें। अच्छा काजल जी, आप जब आई हैं, कॉलेज आ रही हैं शे गाँव से पढ़ने के लिए, क्या कुछ सोच में बदलाव आया है? मतलब गाँव में और जो बच्चियाँ हैं, जो शायद नहीं भेजते होंगे, आप उनको समझाती भी हैं कि भई सर हम कहते हैं, सर बहुत कहते हैं कि एक बार मतलब आप एक बार भेज कर तो देखो, आपका नाम रोशन करेंगी लड़कियां। कितना मतलब कॉलेज में आने के बाद तो पूरा दब जाते हैं सर। उनमें कैपेबिलिटी होती है, लेकिन वे गांव में ही पेरेंट्स मतलब नहीं भेजते, उनकी सोच थोड़ी ऐसी होती है। तो कहते हैं सर एक बार भेज कर तो देखो, आपका नाम रोशन करेगी। पूरा मतलब हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में ऐसे मतलब गए हैं बाहर, गई लड़कियां, कितनी लड़कियों ने नाम रोशन किया है। वो छोटे छोटे गांव से थे, जैसे हम गांव से आते छोटे छोटे सर। ऐसे बस एक बार आप उनको एक्सपोज करो, अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का उनको मौका दो, बस यही ज़रूरी बहुत है। सुंदर। बिल्कुल, बदलाव जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है जब आप बच्चियों को घर से बाहर भेजते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये तमाम जो कैडेट्स हैं इनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने-अपने अनुभव ये 4 दिनों के साझा कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि डीएन कॉलेज का ये जो है हॉस्टल है जहाँ पर एनसीसी गर्ल्स बटालियन की ये ट्रेनिंग जो है 4 दिनों का जो चौथा दिन का कैंप है वो चल रहा है।